भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नहीं नहीं सर, ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम जरूर पैसे दे देंगे। शिशुपाल जी, ये कागज सर को दे दीजिएगा और लाइसेंस ले लीजिए। नहीं भीम, इसे लेने का हक तुम्हारा है। तुम आगे बढ़ो और जाओ, लो लाइसेंस ले। फिर सर आप? अरे नहीं नहीं भीमराव, तुम आगे बढ़ो और लाइसेंस ले लो। जाओ भीम। संविधान का है तो ही शिल्पकार, नहीं सिखाया समानता का संविधान का है तो ही शिल्पकार, नहीं सिखाया समानता का साहेब। बजाओ ताली, यही बचा था इस साल में करने के लिए। भीम बेटा, बधाई हो। बाबा, ये बस एक लाइसेंस नहीं है, ये विश्वास है कि जो दरवाजे आज तक माने जाते थे कि हम लोग कभी खोल नहीं सकते, आज वो खुले हैं। आज तक मैं अपनी दुनिया में अपने हिस्से के हक की लड़ाई लड़ता था, लेकिन आज पहली बार मैंने उनकी दुनिया में अपने हिस्से का हक पाया है। थोड़ा सा ही सही, मगर शुरुआत जरूर हुई है। और वो इसलिए क्योंकि बचपन से ही जब मैं कोई बंद दरवाजा तोड़कर आता था, तब आपने ऐसा कभी नहीं कहा कि भीम बेटा तुम्हें कितनी चोट लगी है, बल्कि आपने हमेशा ये कहा कि भीम बेटा आगे भी रास्ते में आने वाला हर बंद दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार हो जा। और इसीलिए बाबा, इस लाइसेंस पर आपका भी उतना ही हक है।
और बाबा मैं चाहता हूं कि आप इस लाइसेंस को अपने हाथों में पकड़े तो मुझे वैसा ही संतोष होगा जैसे बचपन में मैं परीक्षा फल लेकर आता था और आपके हाथ में दिया करता था। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। लीजिए। भीम बेटा, इतना आसान नहीं होता कि एक बाप होकर दरवाजा तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ते रहने की तालीम देना, क्योंकि मैं जानता हूं ये सामाजिक कुरीतियां, घटिया मान्यताओं से बनी दीवारें बहुत चोटें देती है, कई वर्षों तक पीड़ा देती रहती है। मैं जानता हूं ये कंधे बहुत जख्मी है, लेकिन बेटा जब तक शरीर में खून की एक भी बूंद बची हो, हिम्मत बची हो, युद्ध बचा हो, तो रुकना मत, थकना मत, बैठना मत। हाँ बाबा, मैं वादा करता हूं, मैं ना रुकूंगा, ना थकूंगा और ना ही बैठूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साहेब मेरे भीमराव, जय 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 साहेब साहेब मेरे भीमराव। जाइए, अपना अपना काम कीजिए, आज का तमाशा खत्म हो गया है। जाइए। और मानिए या ना मानिए, मगर इस चाल में रहने वाले सारे लोगों का दिन जीवन बस इसी बात से तय होता है कि भीम क्या करता है और कैसे करता है। धुरी है भीम भैया इस चाल की, इस बिरादरी की और इस समाज की। हाँ तो ठीक है, उस दूरी पर नाचते रहो, एक दिन ऐसे गिरोगे ना कि मुंह टूट जाएगा। जनार्दन भाऊ, सबसे पहले आप अपना मुंह संभालिए, क्योंकि भीम के खिलाफ अगर ऐसे ही रहे ना
और ऐसे ही हार का तमाचा आपके चेहरे पर पड़ता रहा तो आपका चेहरा सूज जाएगा, फिर किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। शोभा, ऐसा मत करो। भीम से तुम्हारी हमदर्दी है, ये अच्छी बात है, लेकिन भीम की खुशी में किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। राम जी भाऊ, मुझे भी बुरा लगता है इनसे ऐसे बात करके, मगर क्या करें, इन्हें ऐसी ही भाषा समझ में आती है। क्या हुआ जीजा भाई, अभी तक खाना नहीं बना? दिख नहीं रहा, सब्जी साफ कर रही हूँ, तो कैसे बना होगा खाना? और दीदी ये ना मजाक उड़ाना बंद कीजिए जरा। इस घर में सब जो उल्टा सुल्टा बोलने लगे हैं, ठीक नहीं है वो। मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बता रही हूँ कि जिससे सरोकार न हो उससे उलझोगी तो देर तो होगी ही। कभी रसोई में खाना बनाने में देर होगी, कभी जीवन के किसी काम में, और कभी कहीं पहुंचना होगा तो देर तो होगी ही। देर ही सही, मगर हम अपने हिसाब से जीते हैं। उस भीम के हिसाब से हमारी जिंदगी तय नहीं होगी ना। अब जाइए ना, खाना तैयार हो जाएगा, लेकर आ जाऊंगी। जाइए। आपको जो कहना है ना, वो सीधे सीधे मेरे पति से ही कहिएगा। आपने जो पैसे फेंके थे ना, वो लौटाने आपको आ रहे, तो जब वो आएंगे ना तो उन्हीं से कहिएगा, जवाब भी मिल जाएगा आपको। ये रहे आपके पैसे मेघनाथ जी। मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया वो मेरा कर्तव्य था, और कर्तव्य के लिए बख्शिश नहीं लिया जाता। लीजिए। भीमराव, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि तुम या तुम्हारा समाज क्या सोचता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन छोटे छोटे प्रयासों से शायद कभी ना कभी तुम्हारे और हमारे बीच का जो अंतर है ना, वो कम हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई पान को लगातार चबाते रहो तो एक समय के बाद उसका स्वाद और रंग सब आपस में घुल मिल जाते हैं और पूरा मुंह एक रंग का हो जाता है, ऐसा। लेकिन ऐसा तुम्हारे और हमारे समाज के बीच कभी नहीं होगा, कभी नहीं।
ये तुम्हारा भ्रम है भीमराव, जो कभी पूरा नहीं होगा। और आजकल देख रहा हूं तुम्हारी पत्नी को भी, वो तो तुमसे भी बड़ी योद्धा बन गई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। तुम दोनों का ये भ्रम कब टूटकर बिखर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भ्रम नहीं है मेघनाथ जी, हकीकत है। दिखाता हूं। क्या है ये? लाइसेंस है बाबा, अखबार छापने का। वो सर को लगा कि भीमराव सच्चा है तो खुद लाइसेंस पहुंचाने आ गए। और वो अधिकारी एक मुलाकात में भीमराव को पहचान गया कि ये बाकियों से अलग है। मेघनाथ जी, अब आप हमें फेंक नहीं पाएंगे, ना ही आपका समाज हमें फेंक पाएगा। और आज तक सिर्फ आपके समाज के लोग अखबार छापते थे ना, अब हमारा भी समाज उसमें जुड़ जाएगा। कम से कम यहाँ तो बराबर के हो ही गए हैं। ओ भीमराव, ये एक सेठ जी, एक मेरा बेटा और एक वो बेवकूफ अधिकारी, ये तीनों तुम्हारे पक्ष में क्या हो गए? खुद को बैरिस्टर समझने लगे तुम। भीमराव, ये लो भीमराव, मुझे पता चला कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया है तो मैं आ गया। ये लो पैसे। एक शर्त है, उस पे पैसा लगा दूंगा। बताइए। जहां से लाइसेंस मिलता है वहां से लाइसेंस निकाल कर लाओ, मैं पैसा लगा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीन नहीं मेघनाथ जी, 4। अब आप गिनते रहिए और ये कुनबा बढ़ता ही रहेगा। मैं भी देखता हूँ भीमराव, कैसे अखबार निकाल पाते हो तुम। हाँ हाँ, देख लेंगे बाबा। और अब सिर्फ भीमराव नहीं देखेगा, हम सब देखेंगे। और मेघनाथ जी, जो भीमराव केवल 1-2-3 मुलाकात में उस विदेशी अधिकारी का और केवल एक मुलाकात में इनका मन बदल सकता है, उसमें कुछ तो खास है।
जो बदल जाए वो मेघनाथ नहीं। अरे बदलने वाले लोग दूसरी मिट्टी के बने होते हैं, तुम जैसे लोग जो मौका पड़ते ही बदल जाते हैं। हम मेघनाथ, हम उस मिट्टी के बने हैं जो भीमराव को बदल देंगे। भीमराव को। अब जाओ यहां से, जाओ। चलिए सेठ जी। सुनो, जी मेघनाथ जी। उस भीमराव का पीछा करो और मौका मिलते ही उसके सारे पैसे छीन लेना उससे।